गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, आप लोगों ने मैथ की काफ़ी क्लासेस की है मुझसे। आज मैं आप लोग कुछ ऐसी चीज़ पढ़ाते हैं जो पेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपको पता होगा कि जीए में एक ऐसा टॉपिक है, विश्व के संगठन एवं उनके मुख्यालय, जो आपको बहुत परेशान करते हैं। एक तो जल्दी याद नहीं होते, याद बड़े मुश्किल से हो पाते हैं चीज़। तो आज मैं कुछ ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ जिससे 5 मिनट में आपको सारे जो भी जितने भी मुख्यालय हैं वो आपको याद हो जाएं। 5 से 10 मिनट में आपके सबके सब पूरा हो जाएगा कवर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बताओ, जो लोग गांव में कृषि करते हैं, मतलब खेती करते हो, तो जब वहां पे 2 घंटे फरसे चला के या कोई भी काम करके आते हो तो आपकी शरीर क्या होती है? आपके शरीर का रोम रोम अंग कर, जो भी जितने भी अंग होते हैं, जितने भी रोम होते हैं, वो क्या करते हैं? दर्द करते हैं। इसका मतलब जहां पे भी कृषि दिखे, जहां पे भी कृषि दिखे उसका मुख्यालय कहां पे आ जाएगा? रोम, इटली। जैसे विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन, तो इसका मुख्यालय कहां पे हो गया? रोम, रोम इटली। दूसरा क्या है? अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष, यहां पे भी कृषि दिखा तो इसका भी कहां पे आ जाएगा? रोम रोम अंग कर, रोम रोम दर्द करने लगता है, तो रोम इटली हो गया। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाओ। एक वर्ड है, आप एक जगह है जिनेवा। जिनेवा कहां पे है? स्विट्जरलैंड में है। तो आपको पता होगा कि इसके लिए एक ट्रिक बनाते हैं। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? जैसे मान लो जिनेवा में क्या होता है, वहां पे लोग व्यापार करते हैं और वहां पे अनएक्सपेक्टेड वर्षा होती है, कभी भी बारिश शुरू हो जाती है। तो क्या हुआ कि जब वहां पे जिनेवा में एक व्यापारी ने काम करना शुरू किया, अपना वर्क करना शुरू किया, और उसके बाद मौसम खराब हो गया। जब मौसम खराब हो जाएगा तो बारिश होगी, मौसम खराब होगा तो बारिश होगी, बारिश में वो भीगेगा तो उसका क्या होगा? स्वास्थ्य खराब होगा। जब वो स्वास्थ्य खराब होगा तो क्या करेगा? किसके पास जाएगा? स्वास्थ्य खराब होने के बाद डॉक्टर के पास जाएगा। ठीक, और जब स्वास्थ्य खराब होगा उसका, तो बार बार जब बीमार होगा, बार बार दवाइयां खाएगा, तो उसका बौद्धिक जो उसका, जैसे आपकी सोचने की क्षमता है, आप बीमार होने लगोगे बार बार तो कम हो जाएगी। ठीक है, आप हमेशा हॉस्पिटल में पड़े रहोगे तो क्या होगा? आपके दिमाग सोचने की क्षमता कम हो जाएगी। जब मौसम खराब होता है तो आपको पता ही है, मोबाइल का नेटवर्क गायब हो जाता है। कब जब आंधी तूफान आती है बार बार, तो मोबाइल का नेटवर्क भी आपका गायब हो जाता है। तो इस कहानी से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले व्यापार, तो विश्व का जो आपका विश्व व्यापार संगठन है, इसका मुख्यालय जिनेवा। अब व्यापारी ने श्रम किया तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन कहां पे? जिनेवा में। जब श्रम कर रहा था उस समय मौसम खराब हो गया, तो विश्व मौसम संगठन कहां पे? जिनेवा में। अब जब मौसम खराब हो गया, बारिश हुई, बारिश होने से स्वास्थ्य खराब हो गया, तो क्या हुआ? विश्व स्वास्थ्य संगठन कहां पे है? ये भी आपका जिनेवा में। जब स्वास्थ्य खराब होगा तो आप किसके पास जाओगे? डॉक्टर के पास। डॉक्टर में जब आप जाते हो, गाड़ी क्या लगा होता है? एक रेड क्रॉस बना होता है। रेड क्रॉस का मतलब होता है कि डॉक्टर की गाड़ी है या मेडिकल फील्ड वाले की गाड़ी है। तो रेड क्रॉस जो है उसका भी मुख्यालय कहां पे है? जिनेवा। अब आप बार बार हॉस्पिटल में हो, आपका बौद्धिक लेवल जो है वो भी कम हो जाएगा, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसका मुख्यालय आपका कहां पे है? जिनेवा। अब जब मौसम बार बार खराब होता है तो नेटवर्क गायब होता रहता है, तो इसका मतलब अंतरराष्ट्रीय दूर संचार संघ, इसका भी मुख्यालय कहां पे है? जिनेवा में है। तो आपको एक इस वाली जो आपने यहाँ पे इसको समझा, इससे अकॉर्डिंग कितने हो गए? आपके लगभग 5 हो गए। ओके, आगे चलते हैं। अब आपका आता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ या विश्व बैंक। आईएमएफ या विश्व बैंक की जब बात होती है तो इसमें कुछ आपको सोचना नहीं है। वाशिंगटन डीसी, जितने भी हमारे पैसे वाली बात होती है जब, वो कहां पे आ जाती है? हमारी वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट पे आ जाओ। अच्छा है, बताओ, जब बच्चे जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो क्या पहनते हैं? फ्रॉक। स्कूल में फ्रॉक पहन के जाते हैं, वो उनका यूनिफॉर्म होता है। इसका मतलब हम फ्रॉक से क्या बनाएंगे?
फ्रांस। फ्रांस कहाँ पे है? पेरिस में। और यूनिफॉर्म क्या बन जाएगा? यूनेस्को। तो इसका मतलब यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? फ्रांस में, पेरिस में। ओके, आगे चलते हैं। मान लिया कि एक है, आप कोई छोटा लड़का है, जब छोटा सा रहता है, मतलब 1 साल 2 साल का, तो बच्चे जो होते हैं ब्रश नहीं करते हैं, ठीक है? तो क्या हुआ, तो नाटे जो बच्चे होते हैं उनको नाटा बोलते हैं ना गांव में, छोटे बच्चों के नाटे। तो जो नाटो होते हैं वो लोग ब्रश नहीं करते हैं, तो ब्रश किए नाटो, तो इसका मतलब नाटो का मुख्यालय कहाँ पे आ गया? ब्रसेल्स में, बेल्जियम में। और जहां पे नाटो का मुख्यालय है वहीं पे आपका यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। ओके, यूरोपीय संघ और नाटो का मुख्यालय ब्रसेल्स में है। नाटो ब्रश नहीं किए, तो इसका मतलब ब्रसेल्स में हो गया। अब ये बताओ, आप कितना भी ऊपर उड़ लो, कहीं पे भी उड़ लो, कोई चिड़िया कितने भी ऊपर उड़ ले, गिरेगी कहां पे? कहीं माटी पे ही गिरेगी ना। गांव की भाषा उसे क्या बोलते हैं? मिट्टी को माटी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? विश्व अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, उड्डयन मतलब जो हमारे संचार, जो हमारे हवाई जहाज वगैरह होते हैं उनके बारे में बोला जाता है। कितना भी उड़ लो कहां गिरोगे? माटी पे। तो क्या आ जाएगा? मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कहां पे है? माटी, मॉन्ट्रियल। कितना भी उड़ लो, तो उड्डयन संगठन कहां पे है? मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कहां पे है? कनाडा। यहां तक आ गया? ठीक, आगे चलते हैं। विश्व पर्यटन संगठन। पर्यटन में क्या होता है कि कोई ऐसा पागल आदमी हो जो पता चला कभी जो है हिमालय पर्वत पे चढ़ रहा है, कभी आप केटू पे चढ़ रहा है, कभी किसी पर्वत पे घूम रहा है, कभी किसी देश में घूम रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैडी। मैडी पागलों की तरह घूमता रहता है। तो मैडी पागलों की तरह घूमता रहता है, इसका मतलब पर्यटन संगठन। मैडी से क्या हो गया? मैड्रिड। पर्यटन संगठन कहां पे है? मैड्रिड। मैड्रिड कहां पे है? स्पेन। स्पेन मतलब यहां वहां वो घूमता रहता है। ओके, आगे चलते हैं। एडीबी सभी लोग जानते होंगे। एडीबी, एडीबी होता क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। अच्छा बताओ, किसी देश के डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? पैसा। तो किसी देश के विकास के लिए आपको क्या चाहिए? मनी। तो मनी लाओ तभी विकास होगा, मनी लाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ? एडीबी का मुख्यालय मनीलाओ, मनीला। मनीला कहां पे है? फिलीपींस में। ओके, यहां तक, इससे आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताओ, अगर किसी के पास परमाणु है तो क्या करेगा वो? आप किसी दूसरे देश पे विजय पा जाएगा, ठीक? तो जहां पे भी परमाणु दिखे वहां पे आपको दिमाग में क्या आना चाहिए? विजय, मतलब वियना। विजय से बना लो वियना, ठीक? तो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण हो, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संगठन हो, इन दोनों का कहां पे हो गया? वियना। वियना कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो जिसके पास परमाणु होगा वो क्या करेगा? किसी के ऊपर विजय पा सकता है, ठीक? अब देखो, जब आपके पास परमाणु होता है तो उसका यूज लोग कहां पे करते हैं? जो उसमें मटेरियल्स यूज होते हैं उसका यूज आप लोग औद्योगिक विकास के, ये जो कंपनियां होती हैं बड़ी बड़ी, उसमें भी किया जाता है। इसलिए यहाँ पे जहां पे औद्योगिक विकास संगठन आ जाएगा, इसका भी कहां पे हो जाएगा? वियना, ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। और एक है आपका ओपेक। ओपेक क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंपनी। ओपेक का भी क्या है आपका? इसका मुख्यालय कहां है? वियना में है। ओपेक, पैक मतलब पैक ले आओ, वो वाला पैक ले आओ, पैक। ओपेक से हो गया पैक, तो पैक ले आओ तो कहां पे है उसका? वियना में है। तो जहां पे आपका परमाणु दिखे, परमाणु ऊर्जा, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध, ये सब कहां पे है? विजय पाने के लिए जरूरी है। औद्योगिक विकास के लिए हमें एनर्जी, क्या बोलते हैं उसको, इंडस्ट्रीज के लिए हमें उस चाहिए, इसके लिए हमें क्या, इसका मुख्यालय कहां पे है? वियना में है। ओपेक का मुख्यालय कहां पे है? वियना में है। आगे चलते हैं। सार्क। सार्क का मुंह थोड़ा सा बड़ा सा होता है, कभी कभी निकलती है, पानी से हाथ पकड़ती है, काट लेती है, तो कहां हो गया? सार्क। सार्क का मुख्यालय कहां पे है? काठमांडू। काटने से क्या हो गया? काठमांडू। काठमांडू कहो या काठमांडू कहो, ठीक? अगला है आपका आसियान। आसियान का कहां पे है? इसको समझो पहले।
लोग क्या करते हैं, बैंकों में पैसा जमा कर देते हैं कि रिटायरमेंट के बाद हम आराम से उस पैसे पे आश्रित रहेंगे और वो पैसा हमें मिलता रहेगा। तो इसका मतलब है जब आश्रित से हो गया आसियान और जमा करने से हो गया जकार्ता। इसका मतलब क्या हुआ, आसियान का मुख्यालय कहाँ पे है, जकार्ता। जकार्ता कहाँ पे है, इंडोनेशिया में। ठीक, आगे चलते हैं। अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पे है, देखो अरब में क्या होता है, हीरा बहुत सारा होता है। हीरा किसमें बिकता है, अरबों में। ठीक है, हीरा किसमें बिकता है, अरबों में। तो अरब का काहिरा, काहिरा, हीरा का क्या हो गया, काहिरा। अरब का क्या, अरब लीग का काहिरा। ठीक, वैसे आपको ये वीडियो पसंद आएगा, एक बार आप लोग ट्राई करके बताना, कमेंट करना कि कैसा है। कुछ अगर इम्प्रूव करने की जरूरत हो उसको भी बताना, मैं इम्प्रूव करूंगा। और अगले वीडियो में मैं आप लोग को ले आऊंगा कि कौन सी पुस्तक किसने लिखा है। जैसे आप लोग कभी कभी पढ़ते होगे ये कुल्हड़, कुल्हड़ में चाय लेते हो तो जब गर्म चाय होती है उसमें एक तरंग निकलती है। ठीक, तो कुल्हड़, कुल्हड़ से क्या निकालोगे, राज तरंगरी। तरंग मतलब राज तरंगरी, उसकी स्थापना उसको किसने लिखा था, कल्हड़ ने। तो ऐसे ऐसे अलग अलग जब और भी मैं बना लूंगा ट्रिक तो आपके पास ले आऊंगा। ठीक है, थैंक यू।